वेलकम टू एसएससी इंग्लिश चैनल एंड तो बात करते हैं हिंदू एडिटोरियल के बारे में और इसके बैकग्राउंड के बारे में 10 सेकंड में बात कर लेते हैं। यहाँ पे गल्फ कंट्री की बात हो रही है। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, जहाँ पे भी अगर लोग अगर रह रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं भारत के लोग, तो वहाँ पे फंसे हुए जो हैं पेंडेमिक के कारण से, उसके बारे में बात हो रही है। तो स्ट्रेंडेड स्ट्रेंड स्ट्रेंडेड का अर्थ ये होता है कि जो फंसा हुआ, कोई चीज़ अगर फंस जाता है, खास करके कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं अरब कंट्री में, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, तो वो लोग क्या है, स्ट्रेंडेड, दे आर स्ट्रेंडेड ड्यू टू पेंडेमिक, महामारी के कारण से। अगला वर्ड से है माइग्रेंट। देखिए माइग्रेंट और दो वर्ड्स आता है इसमें, तो बात करेंगे। पहला वर्ड है माइग्रेंट। माइग्रेंट का अर्थ होता है प्रवासी, जो भारत के लोग दूसरी जगह रहते हैं। माइग्रेंट का अर्थ होता है दूसरी जगह। अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, काम की तलाश में वो दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट, प्रवासी। नेक्स्ट वर्ड इज कोहोर्ट। कोहोर्ट कोहोर्ट का अर्थ होता है कंपेनियन और एसोसिएट, मतलब जो लोग एक साथ काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपेनियन, साथी बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं, कोहोर्ट। अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है, निर्माण करना, बनाना, गठित करना। जब संविधान की बात हुई तो संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट। डायस्पोरा। डायस्पोरा का अर्थ हुआ प्रवासी। देखिए ये भी प्रवासी हुआ, ये भी प्रवासी, लेकिन इसमें क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव आउटसाइड द एरिया इन विच दे हैड लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो डायस्पोरा है, प्रवासी हैं ऐसे लोग जो कि बाहर रहते हैं, और खास करके ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। ये प्रवासी जो है ग्रुप की बात है, तो इस डायस्पोरा जो है ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो बाहर रह रहे हैं और लंबे समय तक रह रहे हैं, तो उसके लिए डायस्पोरा का इस्तेमाल हो रहा है, प्रवासी। अगला है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव यहाँ पे जो लुक्रेटिव का अर्थ होता है लाभकारी, और एडिटोरियल में जो दिया हुआ था, यहाँ पे एल वाई लगा हुआ था, लुक्रेटिवली लगा हुआ था, तो मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया और लाभकारी कर दिया। तो अगला वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस का अर्थ है भेजा हुआ रकम या पैसा। कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो अपने जो घर है, घर में पैसा भेजेंगे तो उसको बोलेंगे रेमिटेंस, यानी भेजा हुआ रकम या पैसा। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का अर्थ होता है जरूरी, और नाजुक भी होता है, गंभीर भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जरूरी, इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड ये एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का अर्थ है समावेश। किसी भी चीज का जब हम क्या करते हैं, एक एक जगह है, वहां पे हम क्या करते हैं, कई सारी चीजों को रख रहे हैं, किसी लोगों को रख रहे हैं, मतलब उसको हम एसिमुलेशन कर रहे हैं, मतलब समावेश कर रहे हैं, मतलब एकोमोडेट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटैक्ट। इंटैक्ट का अर्थ है नॉट ब्रोकन, मतलब जो क्या होते हैं, अखंड होते हैं। अखंड मतलब नॉट ब्रोकन, टूटे हुए नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया के लोग जो हैं अपने देश से क्या है, इंटैक्ट है, मतलब वो जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, जो बाहर काम कर रहे हैं। इंडियन इमिग्रेंट। इंडियन इमिग्रेंट का अर्थ यहाँ पे ये हुआ, देखिए वहाँ पे माइग्रेंट था, यहाँ इमिग्रेंट है। खास करके भारतीय प्रवासी ये भी हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री टू लिव देयर, मतलब ऐसा लोग जो एक कंट्री जाता है वहाँ पर रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लगभग। तो अगर इंडिया से कहीं जा रहा है, जैसे यूरोप वगैरह सब जा रहा है, तो वहाँ पे जो है वो रहने के लिए जाता है। और खास करके जो साउथ अरबिया जाता है, तो वहाँ पे जो है रहने के लिए नहीं जाता, बल्कि कमाने के लिए जाता है, तो वो माइग्रेंट हुआ। ये जो है इमिग्रेंट हुआ। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का क्या, गुजर बसर, क्या जिसको बोलते हैं निर्वाह करना, अपना जीवन निर्वाह करना। अमाउंट ऑफ फूड, मनी, इटीसी दैट इज नीडेड टू स्टे लाइफ। तो ये जो निर्वाह क्या है, कि ऐसा अमाउंट फूड मनी जिससे क्या होगा, गुजर बसर होगा। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो जो है अपने पैसे से जो है गुजर बसर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोक्योर। प्रोक्योर का भी इस्तेमाल उसी शब्द में हुआ है कि जो लोग हैं बाहर, यहाँ से साउथ अरबिया में हैं, या उसके आसपास जो ओमान है वहाँ पे हैं, और सारे जो अरबियन कंट्री हैं, गल्फ कंट्री हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं, तो वो क्या है कि प्रोक्योर करते हैं।
प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना, मतलब लेना। तो वो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल जो दवाइयाँ हैं मेडिकल के, तो मेडिकल का या ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया से लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, बंद हो चुका है। बंद हो जाने के कारण से अभी उसका स्टॉप हो चुका है वो। तो प्रोक्योर का अर्थ तो प्राप्त करना, प्रोवाइड करना। रेंडर, रेंडर मतलब बना देना। क्योंकि हर जगह क्या हुआ है अभी जो है, हर जगह क्या काम ठप चुका हो चुका है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है गड़बड़ हो चुका है। तो 90% वर्क जो है वो ठप हो चुका है, हॉल्ट हो चुका है। तो ये जो पैंडेमिक है क्या करती है, कई सारे लोगों को रेंडर जॉबलेस, मतलब जॉबलेस कर दिया, मतलब उसे अभी बिना काम का रख दिया है। रेंडर मतलब बना देना। स्टक, स्टक का अर्थ है, इससे पहले बात किए थे। स्टक मतलब ये है कि आप स्ट्रैंडेड हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे बात ही हो रहा है स्ट्रैंडेड, स्टक, फंसा हुआ, चिपका हुआ, कोई चीज चिपक गया, दैट इज स्टक। नेक्स्ट वर्ड इज सकर, SUCCOUR। सकर का अर्थ क्या होता है, राहत। आपको जो रिलीफ मिल रहा है या हेल्प मिल रहा है, वो आपको क्या मिल रहा है, सहायता मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सकर। नेक्स्ट इज इंडोरेंस। देखिए इंडोरेंस का बहुत चर्चा हुआ था अभी कुछ समय पहले, जिसको बोलते हैं ना टॉलरेंस, सहिष्णुता। लोग यहाँ की असहिष्णुता हो चुके हैं, मतलब इनटॉलरेंस हो गए थे। बात बहुत कुछ समय पहले चला था। तो इंडोरेंस का अर्थ है सहनशीलता। आप में सहने की क्षमता कितनी है, टॉलरेट टॉलरेट करने की क्षमता कितनी है, आप किसी भी चीज को कितना बियर कर सकते हो। तो उसी से बना है, नाउन फॉर्म है ये, इंडोरेंस, मतलब सहनशीलता। रिपैट्रिएट, रिपैट्रिएट का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, अभी हम चलेंगे, दो वर्ड है, एक रिपैट्रिएट है और एक है एक्सपैट्रिएट। तो दोनों का अर्थ क्या है कि दोनों में देखिए पैट्रिएट लगा हुआ है। पैट्रियट जो है वो देश से रिलेटेड है, पैट्रियोट जैसे बना है तो देश से रिलेटेड है। एक में अगर री लग गया तो मतलब देश को लौटाना, मतलब क्या करना, टू रिटर्न समवन टू हिज और हर ओन कंट्री। किसी व्यक्ति को उसको अपने देश में भेज देना, देश को लौटा देना, मतलब देश वापस भेजना। तो रिपेट्रिएट की बात चल रही है, जो वहां पर हैं, जिसे जिनका अगर टेस्ट, पहले तो वो बोले थे नहीं अभी किसी को जाने नहीं देंगे, लेकिन बाद में ये हुआ कि जिनका टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया कोरोना वायरस में, तो उसको वहां से भेज दिया जाएगा इंडिया में। तो उसको बोलेंगे रिपैट्रिएट। और एक है एक्सपेट्रिएट, चूंकि एक्सपेट्रिएट का अर्थ होता है प्रवासी, नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो एक्सपेट्रिएट प्रवासी है। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उसको बोलेंगे एक्स पैट्रियट। देखिए एक्स लगा हुआ, एक्स मतलब कहने का अर्थ कोई चीज खास करके एक्स कैंडिडेट होता है, या कह सकते हैं कि एक्साइल होता है, बैनिस होता है, मतलब किसी को देश का निकाला का सजा मिल गया, तो उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, मतलब अपने देश से दूसरे देश में रह रहा है, तो बोलेंगे एक्स पैट्रिएट, नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इवेक्युएट, इवेक्युएट का अर्थ होता है खाली करना। किसी को खाली कराना है, जैसे कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ लोग फंस रहे हैं, तो उसको वहां से खाली कराना, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट। इवैक्यूएशन उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। रिटर्नी, रिटर्नी का अर्थ क्या होता है, जो अपने देश को लौटने वाला, ऐसे पर्सन जो अपने देश लौटते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वदेश वापस लौटने वाला, रिटर्नी। नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएटिव, क्या पहल लिया गया, सरकार के द्वारा क्या पहल किया गया, उसको बोलते हैं कदम या पहल, इनिशिएटिव। कौन से स्टेप लिए गए, अभी जो कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कदम लिए जा रहे हैं, पहल लिए जा रहे हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। एट दिस जंचर मतलब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, तो उसको बोलेंगे एट दिस जंचर। जंचर का अर्थ होता है परिस्थिति, स्थिति, कंडीशन। तो आपको सेशन कैसा लगा, अपने कमेंट को ज़रूर लिखिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं अच्छा और अच्छा करूं, क्योंकि मेरे मेरे 1 महीने पड़ चुके हैं एडिटोरियल वर्ड्स। मैंने पहले तो एक ही साथ करता था, अब दोनों को अलग कर दिया। इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी बेनिफिट हो रहा है कि मैंने थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी कम हो रहा है। और तो लगभग 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अ, ये कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। लिंक है, लिंक को दूसरे को भेज दीजिए, अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, ताकि वो भी उसका लाभ उठाए। और राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, क्या अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आप स्टाइल कैसा पढ़ाने का। थैंक यू।